वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 में डीएससी में एडमिशन लेने वाले हो, तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपका कैप राउंड का शेड्यूल कैसा है। तो दोस्तों, अगर अभी आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके विजिट करोगे ना, उसके ऊपर आपके कैप राउंड का शेड्यूल अभी तक नहीं आया है। उसके ऊपर बस आपको देखने को मिलेगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट क्या है, फिर उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट किस दिन डिक्लेयर होगी। बस इतना ही शेड्यूल आपको आपके वेबसाइट के ऊपर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाला है कि आपका आगे का शेड्यूल, यानी कि आपका सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर हो जाने के बाद जब आपका कैप राउंड 1 का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो कैप राउंड 1 के प्रोसेस में आपको कौन सी स्टेप्स करनी है और वो किस दिन होने के चांसेस है, वो डेट्स मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। तो आप ये वीडियो जरूर रेफर कर सकते हो, क्योंकि पिछले साल की जो वेबसाइट है उसके साथ कंपेयर करके ही मैंने ये डेट्स बनाई हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपकी डेट्स अभी एक्सटेंड नहीं होती है, यानी कि अभी जो आप वेबसाइट के ऊपर डेट्स देख रहे हो वो डेट्स अगर एक्सटेंड नहीं होती है, तो आप ये वीडियो जरूर रेफर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मोस्टली आपका जो पूरा टाइम टेबल रहेगा वो ऐसा ही रहेगा। तो अभी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है फॉर कैप राउंड वो कैसी है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो एक्टिविटीज एंड शेड्यूल डेट्स फॉर महाराष्ट्र स्टेट एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो अभी हो चुका है, ठीक है। 15 को आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, 15 जुलाई से 4 तारीख तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना था, ठीक है। तो आई होप आपका ये प्रोसेस अभी तक कंप्लीट हो चुका होगा। देन नेक्स्ट स्टेप आपकी आ जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना था एफसी सेंटर के थ्रू। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 तारीख से स्टार्ट हुआ था और उसकी जो लास्ट डेट थी दैट इज 5 अगस्त। आपको 5 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता के रखा है, ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी 2 मोड्स होते हैं। तो आपको इन दो में से एक मोड के थ्रू आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है। अब जब तक आपके लॉगिन के अंदर 9th स्टेप जो होती है दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। जब आपकी 9th स्टेप कंप्लीट हो जाएगी तो ही आपका सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। और जब आपकी 9th स्टेप कंप्लीट हो जाती है तो ही आप कैप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर वो स्टेप इनकम्प्लीट रह जाती है तो आप लोग कैप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो अलग बात हो गई। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिया गया है कि अगर आप लोग दिए गए टाइम के बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हो तो आप लोग नॉन कैप सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि आप लोग कैप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अभी डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप देख सकते हो, आपके वेबसाइट के ऊपर आपको जो डेट दी गई है फॉर डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वो ये है, 7 अगस्त के दिन आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, ऐसा आपको वेबसाइट के ऊपर अभी दिया गया है। देन उसके बाद सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस इफ एनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट्स। फिर उसके बाद 8 तारीख को आपका सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस, यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर कुछ आपका एरर आता है, कुछ गलती आती है, तो आपको ग्रीवेंस रेज करना पड़ता है आपके लॉगिन के थ्रू। तो उसके लिए आप देख सकते हो 8 तारीख से लेके तो 10 तारीख तक आपको वो ग्रीवेंस रेज करना है, ठीक है। ये मैंने गलती से 101 लिख दिया है, बट दैट इज 10, ठीक है। तो 8 से लेके 10 तक आपको आपका ग्रीवेंस रेज करना है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो 5th स्टेप में डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, 12 तारीख को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद सेम डे के दिन आपका प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर होगा फॉर कैप राउंड 1, दैट इज 12/8/2024। अभी यहाँ तक का शेड्यूल आपको आपके वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे तो आपको ये 5th स्टेप है ना, डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट 12/8/2024, यहाँ तक का शेड्यूल, यहाँ तक के इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग उसके आगे की डेट्स देखेंगे। तो दोस्तों, सेम डे यानी कि 12/8/2024 को ही आपकी प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1, कैटेगरी वाइज आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिलेगी आपके वेबसाइट के ऊपर जिस दिन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, सेम उसी दिन पे, ठीक है। देन उसके बाद आपके कैप राउंड के जो शेड्यूल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कैप राउंड 1, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके 3 कैप राउंड्स होते हैं, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3। अभी तीनों कैप राउंड्स के बाद जो सीट्स बच जाती है
वो सीट्स नॉन कैप जैसे कंसिडर की जाती है। तो अगर आप लोग नॉन कैप के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग कैप राउंड 3 के बाद देख सकते हो कौन से कॉलेज में सीट्स वैकेंट है, फिर उस कॉलेज में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट आप देख सकते हो कैप राउंड 1 का शेड्यूल है। सबसे पहले तो ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 1 थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन। अभी सबसे पहले तो आपको कैप राउंड के अंदर आपका ऑप्शन फॉर्म फिल करना होता है। ऑप्शन फॉर्म के अंदर आपको कॉलेजेस के नाम पुट करना होता है जिस भी कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो। अभी कॉलेजेस के नाम आपको ऐसे ही नहीं पुट कर देना है, आपको चेक करना है कि आपकी कितने परसेंटेज है। आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग फिर पिछले साल का कट ऑफ आपको चेक करना है। वो कट ऑफ चेक करने के बाद फिर आपकी परसेंटेज के साथ जो कट ऑफ मैच हो रहा है वही कॉलेजेस, वही चॉइस कोड आप आपके ऑप्शन फॉर्म के अंदर पुट कर सकते हो। अगर आपको लिस्ट बनाने में कोई भी हेल्प चाहिए होगी या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही होगी तो मैं खुद आपको आपकी लिस्ट बना के दूंगा। उसके लिए नीचे आपको कंसल्टेंसी का फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म आपको फिलअप करना है जिससे कि मैं खुद आपको आपकी लिस्ट बना के दे दूंगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन सबमिशन कंफर्मेशन ऑप्शन फॉर्म आपका 14 को स्टार्ट हो सकता है और 16 तक चल सकता है। ठीक है, 3 दिनों का टाइम आपको दिया जाएगा ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए। 14, 15 और 16 इन 3 दिनों के अंदर आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। देन उसके बाद आप देख सकते हो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर कैप राउंड 1। अभी जो भी कॉलेजेस आपने आपके ऑप्शन फॉर्म में पुट किए थे, अगर आपने प्रॉपर कॉलेजेस पुट किए होंगे आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो ही आपको उसमें से एक कॉलेज अलॉट हो जाता है। और कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ वो आपको किस दिन पता चलेगा? 18, यानी कि लास्ट डेट थी 16। एक दिन के बाद ऑप्शन फॉर्म की प्रोसेस हो जाने की एक दिन के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, देन आप नेक्स्ट देख सकते हो 9 स्टेप एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट। अभी यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं। सबसे पहले तो ए में आपको दिया गया है कि आपको एक बार सेल्फ वेरीफाई करना होता है कि आपकी जितनी भी डिटेल्स है, जैसे कि आपके मार्क्स, आपकी कैटेगरी, फिर उसके बाद आपका जेंडर, रिजर्वेशन, स्पेसिफिक रिजर्वेशन, ये सारी डिटेल्स एक बार आपको सेल्फ खुद से चेक करनी है कि हाँ मेरी डिटेल्स सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी में आपको दिया गया है कि अगर आपकी डिटेल्स सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आपकी डिटेल्स के अंदर कोई एरर आता है तो फिर आपको लॉगिन के थ्रू ही वो एरर को फिर से ग्रीवेंस रेज करना होगा आपको और आपको करेक्शंस कर लेने होंगे। ठीक है, फिर सी में आपको दिया गया है कि सपोज आपकी अभी लिस्ट है। ठीक है, आपकी एक लिस्ट है जो आपने ऑप्शन फॉर्म में पुट की थी। उस लिस्ट में से अगर आपको पहले नंबर वाला कॉलेज लग जाता है, वो पहले नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है। ऑटो फ्रीज का मतलब ये है कि आपको उसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा। अभी इस केस में आपको लॉगिन के थ्रू सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होती है जो कि 1000 रुपीज होती है। पे करने के बाद फिर आपको उस कॉलेज में जाके एडमिशन करना पड़ता है। देन डी में आप देख सकते हो आपकी जो लिस्ट है उसमें से अगर आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज अलॉट होता है, चलो मान लेते हैं कि अगर आपको सेकंड नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो जाता है और अगर आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको वहाँ पे सेल्फ फ्रीज करना है और आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है। ठीक है, देन ई में आप देख सकते हो अगर आपको सेकंड नंबर वाला कॉलेज अलॉट हुआ है और आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आप लोग उधर सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कीजिए और नॉट फ्रीज का जो ऑप्शन आता है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप लोग कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 के अंदर भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ये जो पूरे सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसेस है ये करने के लिए आपको 19, 20 और 21 इन 3 दिनों के अंदर आपको ये प्रोसेस करनी होती है। ठीक है, देन सिमिलरली आप देख सकते हो रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अभी अगर आपका जो कॉलेज है वो ऑटो फ्रीज हो चुका है या फिर अगर आपने सेल्फ फ्रीज कर दिया है तो फिर उसके बाद आपको उस कॉलेज में जाके आपका एडमिशन की प्रोसेस करनी पड़ती है। अभी एडमिशन की प्रोसेस करने के लिए आपको 3 दिनों का टाइम दिया गया है, 19, 20 और 21, यानी कि जो टाइम पीरियड आपको सीट एक्सेप्ट करने के लिए दिया है उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको आपका एडमिशन करना पड़ता है कॉलेज के अंदर जाके। ठीक है, यानी कि सपोज आपका अलॉटमेंट हो गया 18 डेट को, फिर अलॉटमेंट होने के बाद आपका सपोज आपने सेल्फ फ्रीज कर दिया। ठीक है, सेल्फ फ्रीज आपने किया 19 को, फिर आप उसी सेम डे जाके आपका एडमिशन उस कॉलेज के अंदर करवा सकते हो। ठीक है, या फिर सपोज आपने सीट एक्सेप्ट की आपकी 19 को और अगर आप एडमिशन करना चाहते हो 20 को तो वैसा भी आप कर सकते हो क्योंकि आपको 3 दिनों के अंदर आपका एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। सिमिलरली आपको 3 दिनों के अंदर आपकी सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस भी कंप्लीट करनी है। ये हो गया शेड्यूल कैप राउंड 1 का। अभी कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 का भी शेड्यूल मैंने ऑलरेडी बना के रखा है तो उसको हम लोग आने वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे क्योंकि अभी तक आपका कैप राउंड 1 ही पूरा नहीं हुआ है।
तो जैसे ही ये कैप राउंड 1 पूरा हो जाता है तो आपको आने वाली जो डेट्स है वो भी आप लोगों को अपडेट्स मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपको वीडियोस के थ्रू भी सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।